अपने भाई, मैं नहीं ले जाने दूंगा, मैं अपने भाई को नहीं ले जाने दूंगा। भाई जी कहिए। भाई 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 उठो 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 भाई, उठो भाई भाई भाई, उठो 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 भाई भाई, मेरा भाई। भाई आंखें खोलो भाई, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उठो मेरे भाई, उठो उठो, आंखें खोलो अपनी। नहीं मर सकते, नहीं मर सकते भाई, भाई उठ जाओ ना भाई, उठो ना भाई, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे भाई को बचाओ, बचाओ मेरे भाई को, मेरे भाई का जूता, भाई भाई तुम्हारा जूता, भाई जूता पहन लो भाई, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये लो जूता पहनो, मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगा भाई। यहाँ आओ, मदद करो हमारी। मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, जल्दी करो, हमारी मदद को आओ।
उठो भाई, आंखें खोलो अपनी भाई। यहाँ मेरे भाई को बचाओ भाई, मेरे भाई को बचाओ, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता भाई। उठो भाई, भाई उठो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरे भाई। तुम मेरे साथ घर जाओ, अम्मी वहां इंतजार कर रही हैं भाई। यहाँ भाई, मेरा भाई को बचा लो, मेरा भाई, मेरे भाई को बचा लो भाई। भाई आगे खोलो, संभालिए भाई, अपना। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हमें आगे अपना काम खोलो करने भाई, दीजिए। भाई पीछे उठो, हट जाओ। भाई उठो, भाई भाई पीछे उठो। ओ, छोड़ो छोड़ो मुझे, उठाने दो मुझे इसे। मेरा भाई, आइए सर, मेरा भाई, मेरी जान है। खुद को संभालिए, आराम से, छोड़ो मुझे, नहीं ले जाने दूंगा मुझे आराम से। मैं ये अपने बहुत भाई को जख्मी है। नहीं ले जाने दूंगा, छोड़ो पीछे मुझे, हट जाओ। मेरा भाई, उठो भाई, आराम से, पीछे हटिए, पीछे हो जाओ। भाई, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मैं नहीं ले जाने दूंगा, मैं अपने भाई को नहीं ले जाने दूंगा भाई। आज रात तकरीबन 11 बजे पेश आने वाले एक वाकये में जो फौजी अपने ओहदे की तकरीब के बाद सिविलियन कपड़ों में अपने हेडक्वार्टर से निकले थे, उनको निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर अपना मकरू चेहरा कौम को दिखा दिया। खुदा की अंदाजे के लानत हो इन मुताबिक लोगों इस पर। हमले में कितने तकरीबन मासूम 12 अपनी फौजी जान शहीद से हुए हैं। क्यों दुश्मन बन गए हैं इस कौम के ये लोग। एम्बुलेंसेस को मुतासिरा इलाके में रवाना कर दिया गया है। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। मुतासिरा इलाके के आसपास ट्रैफिक की रवानी को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। स्पेशल फोर्स यूनिट को भी इलाके में रवाना कर दिया गया। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। कागान, फोन ऑफ है उसका, वो नहीं बचा। वो खुशियां मना रहे थे, आपस में तंजो मजाक कर रहे थे। वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे किसी को। उन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का? कुछ भी तो नहीं। हाँ, एक दुर्गत है क्या? हेडक्वार्टर से कैप्टन बोजुक। सर मैं ओक्ताय बात कर रहा हूँ। कहो, सुन रहा हूं मैं। सर आपको आधे घंटे में हेडक्वार्टर्स पहुंचना होगा, कर्नल के ऑर्डर्स हैं। ठीक है, मैं निकल रहा हूं अभी। ठीक है सर। कागान, क्या ये इस वाकये के बारे में, फौजियों के बारे में है ये? अम्मी, मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं बताओगे। मैं कुछ कर नहीं सकती, कम से कम पूछ तो सकती हूँ ना तुमसे।
हाँ खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। हेलो, मेरा नाम बारान है। मुझे तवक्को नहीं थी कि दरवाजे पर आपसे मुलाकात होगी। ओह वाकई? तो फिर किसे देखने की तवक्को कर रहे थे? लगता है मैं बुरे वक्त पर आ गया हूँ। मिस्टर आकिर ने तो यहीं का पता बताया था। जगह तो यही है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये मेरी बेटी आसिया है और ये हैं बेल्जियम से मेरे दोस्त बारान। मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया। ठीक है, आइए अंदर चलते हैं, आइए। ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब तुम्हारा? आप यहाँ क्या करने आए? आपने अभी तक मुझे ये भी नहीं बताया है। ऊपर से अब आपके मेहमान भी रहेंगे यहाँ पे। नहीं डियर, मैं बस ये कहना ये आदमी कौन है? आसिया दरअसल ये बाद में बात करूंगी आपसे। आपको यकीन है ये लड़की आप ही की बेटी है? हेलो मैडम। हेलो कुबलाई। तो मीटिंग में जा रही हैं आप? क्या कहा तुमने? मीटिंग के लिए जा रही हैं आप? उफ, मैं अभी मीटिंग में शिरकत करने के काबिल नहीं हूँ। थक गई हूँ बहुत। ठीक है मैडम। मैडम आप ठीक तो हैं? कितनी दफा मना किया है ना तुम्हें, दरवाजा मत खोला करो मेरे लिए। सॉरी, भूल जाता हूं मैं। कुबलाई तुम्हारे वालिदैन हैं? मेरे वालिदैन? जी जी बिल्कुल है वालिदैन मेरे, और मेरे वालिदैन बाकी वालिदैन से बहुत अलग हैं। बहुत अच्छे हैं, गांव में हैं, बहुत याद करता हूं मैं उन्हें और वो लोग मुझे। लेकिन क्या करूं, काम करने के लिए मैं शहर आ गया। मुझे ये बताओ कि क्या तुम उनसे मिलने जाते हो या वो तुमसे मिलने आते हैं यहाँ पे? मैं तो नहीं जा पाता लेकिन वो लोग आ जाते हैं। कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ जाने की, लेकिन क्या करूँ, मैं जा ही नहीं पाता। लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब वो दोनों मुझसे बात ना करें। रोज कॉल करते हैं और बाबा यही पूछते कि बेटा मिलने कब आ रहे हो। बाबा तो कहते हैं तुम गांव में आके कोई नौकरी ढूंढ लो और हमारे पास ही रहो। मेरे बगैर मेरे बाबा का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता। बस एक ही जिद करते हैं कि गाँव वापस आ जाओ। बताएं कैसे जाऊँ? यहाँ मेरी अच्छी नौकरी, बस कॉल पे बात कर लेता हूँ उनसे और मेरे बाबा मेरी आवाज़ सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। और अम्मी के बारे में क्या बताऊं, रोज कॉल करके पूछती हैं कि बेटा नाश्ता किया तुमने, और जब मिलने आती हैं तो मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आती हैं, जबरदस्ती खिलाती हैं। सच कहूं तो मैं अम्मी और बाबा को बहुत याद करता हूं। दोनों मेरा इस तरह ख्याल रखते हैं जैसे मैं छोटा सा बच्चा हूं। आसिया मैडम, क्या हुआ? माफ करिए, मैंने आपको रुला दिया। तुम्हारी वजह से नहीं रो रही है, कोई और बात है। पता है कुबलाई, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे वालिदैन हैं और वो तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं। खुश नसीब हो तुम।
सर मैं अपने लोगों को जमा करने जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, मैं कमांडर को रिपोर्ट करूंगा, फिर मिलता हूँ। मुराद, जी सर। क्या उन्होंने शोहदा के नामों का ऐलान किया? नहीं सर, मैंने इस बारे में बात की लेकिन उन्हें इल्म नहीं था। मैं दोबारा चेक करूंगा सर। ठीक है, शुक्रिया। आइए। सर। आओ कागान। याकूब जैम आउसर, जिसे शाम से रिक्रूट किया था, बदकिस्मती से वो भी मारा गया है उसी धमाके में। तुर्गुत का क्या हुआ सर? तुर्गुत के बारे में कुछ मालूम हुआ? बज़ाहिर वो जख्मी है, यही बताया गया है। डॉक्टर्स का कहना है वो ज्यादा सीरियस नहीं है, इलाज चल रहा है उसका। सर अगर आपकी इजाजत हो तो तुर्गुत के शाना बशाना खड़े हो गए, उसके भाई के जनाजे में शिरकत करना चाहेंगे हम लोग। टीम के साथ? जी बिल्कुल कर्नल। ठीक है, ये अच्छा होगा। उसके साथ रहो, मेरी ताजियत पहुंचा देना उस तक। समझ गया सर। जाओ और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वापस आओ। मैं चाहता हूं कि तमाम रास्तों पर हिफाजती टीमें मौजूद रहें ताकि ऐसा वाकया दोबारा ना हो। ठीक है, जैसा आप चाहें सर। जानते हो, जब भी कोई ऐसा वाकया पेश आता है, हमेशा इसका इख्तिताम जंग की सूरत में ही होता है। इस तरह के सांपों को सिर्फ पैरों से कुचला जाता है। कितने लोग मारे गए और हम आराम से बैठे हैं। भूल गए हमेशा की तरह इस बार भी हमारे हाथ बंधे हुए हैं गालिब। तो हम क्या करेंगे? इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? बदकिस्मती से इस दफा भी हमें ऊपर से ऑर्डर का इंतजार करना ही पड़ेगा। इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है जवानों, हमें हर वक्त ऑर्डर के लिए तैयार रहना होगा। ये सब गलत हो रहा है। क्या मतलब? खुसूसी अफवाज किसे कहते हैं? ये स्पेशल फोर्सेस क्या है? भाइयों बताओ, स्पेशल फोर्सेस है क्या? पुराने जमाने में इन्हें छापा मारने वाले कहा जाता था, आज ये स्पेशल फोर्सेस हैं। आपका काम है छापा मारना और कुछ नहीं। आप छापा मारने वाले हैं, सिर्फ एक छापा मारने वाले हैं। आप एक जगह को घेरते हैं ताकि आपकी मौजूदगी में कोई बाहर ना निकलने पाए। बम बांधा हुआ एक आदमी आपके सामने है, लेकिन आप ऑर्डर का इंतजार करेंगे। बस बहुत हो गया, मसले इस तरह हल नहीं होते। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मसले इस तरह कभी हल नहीं होते। इनमें से कई लोग अपनी मां से मिलने जा रहे थे, कुछ को तो शायद अपने बाप से गले लगने की आस थी। हाथ चूमने को कितने होंठ तरस रहे थे सर। कुछ की तो शादी होने वाली थी। एक धमाके ने कितने अरमानों को ठंडा कर दिया। सारे अरमान वो एक पल में खत्म कर देते हैं। और आप कह रहे हैं ऑर्डर नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम। वो हमसे बच नहीं पाएंगे एमरे, बदला लेके रहेंगे हम। चलो दोस्तों, मेरे साथ आओ, आ जाओ। चलो। एमरे, सर मैं जानता हूं आप मुझे पुरसुकून होने का कहेंगे, ये मेरे बस में नहीं। नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि अपने साथियों के मारे जाने पर पुरसुकून रहो। बैज सही नहीं लगा, इसे ठीक कर लो।
इस जगह को देखें जरा। पैसे लाए? बस कुछ ऐसा करना है जिसके बाद लोग अपने बच्चों को फौज में भेजने से डरे। House of